पीटीआई एक है। चाहते हैं आप तो इत्तेफाक है, हमारा डिमांड यही है, हम इसी पे परेशान हैं। आप लोग आज हाथ मिलाए और हम सब के साथ वादा करें कि आप इत्तेफाक रहेंगे तो हम इकट्ठे ही। हमारा गुरप्रीत अगर आप आपस में रहे पार्लियामेंटेरियन, हमारी यही डिमांड है नजा हमारा। मैं सबसे पहले बल्तिस्तान डिवीज़न के जो कायदीन स्टेज में मौजूद हैं और मेरे भाई कारकुनान साहब के जियाले, मतवाले और टाइगर्स और गिजर डिस्ट्रिक्ट से, हुंजा से जितने गिलगित डिस्ट्रिक्ट आज तशरीफ़ आप सारे लेके आए हैं, इस लॉन्ग मार्च की रैली के हवाले से एक दिन पहले ठिठुरती सर्दी में आप सब आए हैं। सबसे पहले गिलगित शहर में सीएम सेक्रेटरीट में आप सबको दिल की अताह गहराइयों से वेलकम करते हैं। और साथ ही साथ मैं यहाँ सीएम साहब को सुन रहा था, जिस तरह से इन्होंने आपको इस रैली के हवाले से खान साहब की सोच, फिक्र और उनके स्ट्रगल के हवाले से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का वो हवाला इसीलिए दिया कि सदियों में एक लीडर पैदा होता है और वो लीडर जब पैदा होता है तो हमेशा लीडर्स कौमें बनाता है। कौमों ने कभी भी लीडर नहीं बनाया। एक बंदा पैदा होता है जो कौम को कौम बना लेता है और वो इमरान खान साहब पैदा हुए हैं। और जिस तरह से उन्होंने अपना पिछला 8 महीना अपनी जान को हथेली में रख के इस मुल्क के लिए अपनी जान की कुर्बानी का बार बार जिक्र कर रहे थे कि इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की सालमियत की खातिर मेरी जान भी चली जाए तो जान इतनी कोई अजीज़ या इतनी कोई मुकद्दम बड़ी नहीं है, ये मुल्क पहले है। तो वो उन्होंने साबित कर दिया है। उन्होंने आज तक जो कहा वो साबित भी किया है। तो मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, आप लोग सारे थके हुए हैं। क्योंकि चिमगोइयाँ सियासी जमातों के पॉलिटिकल वर्कर्स के अंदर होती हैं, तो कुछ दिनों के लिए अगर बंदा कुछ इश्यूज़ की वजह से थोड़ा सा सोच फिक्र में रहे तो बड़े शहजादे पैदा होते हैं जो अंदर आके हमारे माशरे में बड़े शहजादे हैं जो फिर अपनी जगह बनाने के लिए अच्छा खासा किरदार अदा करते हैं। तो मैं क्लियर कर दूं कि जहां जहां जब जब पिछले कोई 18-20 दिनों से, भले वो सोशल मीडिया हो या इनफरादी तौर पे दोस्त अहबाब मिले हों, अक्सर लोग यहाँ आके सीएम साहब को बताते थे कि जी 2 रैलियां हो रही हैं। मीडिया में मुझसे पूछता था 2 रैलियां हो रही हैं। हर एक को जवाब देने के बावजूद भी यकीन नहीं आता था। इमरान खान और पीटीआई के सामने गैरत और हया सबसे पहले मैं अपनी समझता और फिर वारिस की भी बात की थी। आज सीएम साहब के सामने भी कहता हूं, मैं और तकिया खुनजादा साहब पहले के वारिस हैं। आज मैं अपने आप को वारिस कहूंगा। आज मैं ये कहूंगा तो फिर जो नया आने वाला वो भी अपने आप को ये महसूस करे, यार ये विरासत होती है। ये मौजूद्दीन गिलगित बल्तिस्तान का सबसे पुराना सदर था और 10 बंदे थे उसके साथ उस वक्त। उसके बाद हशमत साहब का, फिर लतीफ़ साहब का, राजा जलाल साहब का, मरहूम सैयद जाफर शाह साहब का, उसके बाद अभी खालिद खुर्शीद साहब का। देखें, आपका रिश्ता आपकी सियासी जमात से कोई नहीं तोड़ सकता है। इमरान खान साहब जिंदा हैं, जब तक वो जिंदा हैं उसको पीटीआई से जुदा कोई नहीं कर सकता। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूं पीटीआई का एक एक कारकुन। यकीन करें, ये जो सियासी लोग जो वोट ले रहे होते हैं, मैं पिछले दिनों में एक छोटी सी बात भी बताऊं आपके सामने, अपने अपने ज़र्फ की बात होती है।
मेरे अपने हलके के 3-4 बंदे मेरे से किसी भी वजूहात से नाराज हुए, खफा हो गए। शायद उनकी एक्सपेक्टेशंस मेरे से बहुत ज्यादा थी, मैं डिलीवर नहीं कर सका, या टाइम नहीं दे सका, या फोन नहीं उठा सका। कुछ नजरअंदाज करने पर आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला जी वो तो बिल्कुल मुझे छोड़ चुके हैं, लाइन खींच दी है। जब मेरी आंख खुली, ठोकर लगा, चल के मैं उनके घरों में गया, माफी मैंने मांगी। मैं छोटा नहीं हुआ, मैं बड़ा हुआ उनके साथ। ये सियासी जमातों में बड़ा जो होता है हमेशा छोटे को मनाए, एक दफा नहीं 10 दफा मनाए, ये हक बनता है, क्योंकि वो सरबराह होता है घर का। ये सारी चीजें होती हैं। बाकी छोटे मोटे इश्यूज में वो टॉक शोज में भी बड़े खुल के बात करता हूं। नाराजगियां अपनी जगह वो खत्म हो जाती हैं। आज मैं और ये भाई हम सारे एक लाइन पे बैठे, वो शहजादे फिर जो मुनाफिकत करके मेरे पास आके वीडियो ऑडियो बना के इधर पेश करना, इधर ऑडियो बना के मेरे पास पेश करना, यही पे। बाकी मैं आखिर में बस एक लाइन में खत्म कर देता हूं। ये ओपोजिशन के कभी अमजद साहब तो कभी हफीज साहब, यकीन करें उस वक्त बीपी 220 को शूट कर जाता है जब वो मीडिया में आके खान के नजरिए को चोर, डाकू, किस्म किस्म की गलाजत के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उस वक्त बहुत सारे लोग खामोश रहते हैं। खामोश मत रहो। खा वो लीडर हो, खा वो कारकुन हो, उनको उनके लेवल का जवाब दे रहे, तब मजा आएगा। कोई किसी की जान नहीं लेता। तो ये हम सब के अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि उनको टक्कर का मेरा मुकाबला आजम खान साहब के साथ नहीं है, मेरा मुकाबला खालिद खुर्शीद साहब के साथ नहीं है, मेरा उनके साथ, उन चोरों के साथ। उनके साथ लड़ाई करने के लिए आओ, एक हाथ आगे बढ़ाएं और हाथ मजबूत करें। आपस की लड़ाई से कुछ नहीं होता। तो वंस अगेन ये मेरी कंस्टिट्यूएंसी है, आप सब भाइयों को वेलकम करने आया हूं। सब मिलके जाएंगे, एक ही रैली में जाएंगे कल इंशाल्लाह। ये शुरू में भी कहा, मेरी तरफ से कोई इख्तिलाफ नहीं यार, मैं खुली किताब हूं, मेरी तरफ से क्या इख्तिलाफ।